Hello students, how are you beta? Today I am going to read the lesson number 1, Every Child is Precious, from your English textbooks Roots and Wings. Okay? From in the beginning of the lesson you have two pictures. Can you tell me the difference between these two pictures? आपको लेसन के स्टार्टिंग में ये दो पिक्चर्स दी हुई हैं. आप इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है ये मुझे बता सकते हैं? देखो, in the first picture, the children are laughing, eating, reading books, playing, and listening to the music. That means they are enjoying. In the second pictures, this boy is scrubbing the utensils, the girl is mopping the floor, and this boy is carrying the बुक्स और एनीथिंग. तो मतलब इसमें बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं. ये हैप्पी हैं और ये बच्चे सैड हैं. ठीक है. बेसिकली ये जो लेसन है, एवरी चाइल्ड इज़ प्रीशियस. हर एक बच्चा जो है प्रीशियस होता है, कीमती होता है. ये चाइल्ड लेबर के ऊपर ये लेसन लिखा गया है. चाइल्ड लेबर मीन्स कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको काम पर लगा दिया जाता है किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी फैक्ट्री में. तो मतलब उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, बल्कि छोटी उम्र में उनको काम पे लगा दिया जाता है. तो उसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है. सो लेट्स रीड द लेसन. कैलाश सत्यार्थी रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़ इन दिसंबर 2014. कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिसंबर 2014 में मिला. ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एन एक्टिविस्ट हु हैज़ फॉट रिलेंटलेसली अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. ये एडवोकेट हैं इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स जो हैं उनके, और एक एक्टिविस्ट है. एक्टिविस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लगातार समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं. अपनी उनके जो स्पीचेस होती हैं वो कुछ नया बदलाव लाना चाहती हैं. ठीक है. तो वो थे जो कि लगातार लड़ रहे थे किसके खिलाफ? चाइल्ड लेबर के खिलाफ. चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी. बाल मजदूरी यानी छोटे बच्चों से काम करवाना. It is a widespread problem that has driven millions of young children to work in different areas instead of attending school. यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वाइडस्प्रेड मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मतलब सैकड़ों बच्चों को धकेल देती है काम करने के लिए अलग अलग एरियाज़ में, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल. स्कूल पढ़ने की बजाय, स्कूल भेजने के बजाय उनको काम पर भेज दिया जाता है. Let us find out how he inspires other to follow his path. कहते चलो हम पढ़ते हैं कि कैसे कैलाश सत्यार्थी ने इंस्पायर किया. इंस्पायर्स मतलब प्रेरित करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो उनके रास्ते पर चले, यानी वो भी बच्चों को बढ़ाएं और जो बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं उनको वहाँ से हटा के पढ़ने पर लगाएं. It was just another normal day when everyone went about doing things according to daily routine. एक आम दिन था जब हर कोई अपने जो काम कर रहा था जैसे कि उनके जो डेली रूटीन के अनुसार. As the clock struck 3, जैसे ही घड़ी ने 3 बजाया, विभा looked at it and headed to the kitchen to warm food in the microwave. जो विभा थी उसने देखा 3 बज गए तो वो किचन की तरफ गई ताकि माइक्रोवेव में खाना गर्म किया जा सके. ब्रूनो ran to the door expectantly as विशाल rang the doorbell. ब्रूनो जो है उनके डॉगी का नेम है और वो भी दरवाजे की तरफ भागा क्योंकि उसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो कि विशाल अभी घंटी बजाएगा. इस पिक्चर में देखो, ये विभा है, विशाल की मॉम है, ये विशाल है और ये उनका डॉगी ब्रूनो है. ओके. विभा ओपन द डोर विद अ स्माइल. विभा ने दरवाज़ा खोला स्माइल के साथ. हाउ वॉज द डे सन? आज आप तुम्हारा दिन कैसा था बेटे?
विशाल मैनेज्ड अ फेंट स्माइल एंड सेड गुड। विशाल ने एक फीकी सी स्माइल दी, मुस्कान दी और कहा गुड। इट वॉज गुड मॉम, अच्छा था मॉम। He went straight to his room, put his bag on the study table, and sat down quietly in the armchair near the bed. वो सीधा अपने रूम में गया, अपना बैग उसने स्टडी टेबल पे रखा और वो चुपचाप आर्म चेयर पर बैठ गया अपने बेड के पास। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? इज समथिंग बॉदरिंग यू, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? सेड विभा इन अ कंसर्न्ड वॉइस। तो विभा ने उससे पूछा कंसर्न्ड मतलब चिंता की आवाज़ में, एक मतलब वो चिंता जताते हुए बोली कि तुम्हें कोई परेशानी है, बताओ बेटा। एज शी केम इन एंड सैट डाउन एट द एज ऑफ द बेड। वो भी अंदर आ गई और बेड के किनारे पे बैठ गई। विशाल लुक्ड एट हर थॉटफुली एंड सेड। विशाल सोचते हुए उसकी तरफ देखा और उसने कहा मॉम, आई एम रियली लकी टू बी स्टडिंग इन अ गुड स्कूल। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। यू, डैड एंड माई टीचर्स हेल्प मी लर्न मोर एंड मोर ईच डे। आप, डैड, पापा और मेरे टीचर्स मेरी हेल्प करते ताकि मैं रोज़ रोज़ कुछ और नया सीखूँ। द अदर डे यू आस्क मी वट आई वुड लाइक टू बिकम व्हेन आई ग्रो अप। और तुम मुझे हमेशा पूछती हो कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। वट डू आई ड्रीम ऑफ डूइंग इन फ्यूचर, मेरा सपना क्या है फ्यूचर में करने का, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ। विभा हेल्ड हिज हैंड एंड स्माइल्ड, ऑफ कोर्स वी वॉन्ट यू टू डू वेल। विभा ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि तुम अच्छा करो। Well, today we had a special assembly in school to spread awareness against child labor. तो वो कहते हैं कि आज हमारे स्कूल में एक स्पेशल असेंबली थी ताकि अवेयरनेस जो है स्प्रेड की जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। अवेयरनेस मैंने जागरूक किया जा सके चाइल्ड लेबर के खिलाफ, बाल मजदूरी के खिलाफ। यू रिमेंबर द अदर डे वी वर also happy to read about Kailash Satyarthi being conferred the Nobel Peace Prize on 10 December 2014 along with Malala Yousafzai from Pakistan। आपको वो दिन याद है जब हम बहुत खुश थे कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 10 दिसंबर को 2014, और उनके साथ साथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से, उनको भी मिला। विभा सेड, ओ यस आई डू रिमेंबर दैट। हाँ हाँ मुझे याद है मॉम। Today, as a part of the program, we were shown the recording of Kailash Satyarthi's speech when he accepted the Nobel Peace Prize। तो कहते हैं कि आज उस प्रोग्राम के साथ हमें दिखाएगी रिकॉर्डिंग कैलाश सत्यार्थी की स्पीच की जब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज लिया था। रियली आई एम श्योर यू लिसन टू दैट केयरफुली सेड विभा। तो कहते सच में, अच्छा मुझे विश्वास है कि तुमने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा, विभा ने कहा। Yes, Mom. You remember we could not watch the program or listen to his speech on TV because we had gone out on that day। कहते मॉम आपको याद है कि हम उस दिन टीवी पे भी उनका प्रोग्राम नहीं देख सके और स्पीच भी नहीं सुन सके थे क्योंकि उस दिन हम बाहर कहीं गए हुए थे। विभा सेड राइट, हाँ, बट आई रेड अबाउट हिम एंड रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम। कहते लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मुझे उनके बारे में कुछ बातें याद हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 11 जनवरी 1954 एट विदिशा इन मध्य प्रदेश। उनका जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। ही अटेंडेड द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल एट विदिशा। विदिशा में ही उनकी पढ़ाई गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सीनियर सेकेंडरी में हुई। And later completed electrical engineering as well as a postgraduate degree in high voltage engineering। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी वहाँ से की। आफ्टर दैट सत्यार्थी वर्कड एज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज इन भोपाल। उसके बाद उन्होंने लेक्चरर की नौकरी की भोपाल में एक कॉलेज में कुछ सालों तक। और 1980 में ही गेव
अप हिज कैरियर, और उन्होंने 1980 में वो काम छोड़ दिया एंड बिकेम द सेक्रेटरी जनरल फॉर द बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट, और वो बन गए सेक्रेटरी जनरल बन गए बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। बॉन्डेड मतलब बंधुआ जो मजदूर, लिबरेशन होता है फ्रीडम, जो फ्रंट था मतलब जो बांध लिए जाते हैं ये मजदूरी, उनको पैसा नहीं दे के ज़बरदस्ती काम करवाया जाता, उनका उन्होंने ज्वाइन कर लिया था ऑर्गेनाइजेशन को।